सर्किल न्यूज सबसे तेज। 2 दिन पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों का दौरा रहा और दौरे के साथ ही उन्होंने रात्रि चौपाल किया, जिसका नाम दिया ग्राम विकास चौपाल। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में और दूसरा डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के हमारे दंबोला गांव में। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का ग्राम विकास चौपाल जो थी वो ग्राम विकास चौपाल नहीं होते हुए कहा जाए कि हाई ड्रामा भजन मंडली चौपाल के रूप में तब्दील हुई। एक हाई ड्रामा जो कहा जाता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से एक जो ड्रामा सेट किया गया था और उस ड्रामे से ये शो करना चाह रहे थे कि हम राजस्थान के हितैषी हैं, दक्षिणी राजस्थान आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं। इनका जो टाइटल था और उनका जो उद्देश्य दिखाया गया वो ये था कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की भावना को समझेंगे, सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। ये इनका टाइटल दिया गया था और उस पूरे दृश्य को, पूरे दौरे को हमने नजदीकी से देखा, महसूस किया, समझा और महसूस और समझने के बाद मेरे सहित आम जन में ये एहसास हो गया कि ग्राम विकास चौपाल नहीं, ये एक हाई प्रोफाइल ड्रामा भजन मंडली प्रोग्राम था। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि पहला लाइन तो ये कि उन्होंने जन सुनवाई जो शब्द था उसका ही अर्थ दूसरा निकाला। उस शब्द को, जन सुनवाई जो उद्देश्य था, जन सुनवाई का जो शब्द है और जिस तरह से जन सुनवाई होती है उसको ही खत्म कर दिया उन्होंने। आम जन को वहां पहुंचने नहीं दिया गया, तो जन को पहुंचने ही नहीं दिया गया, तो जन का जो था वो अर्थ एक अनर्थ कर दिया उन्होंने। जन को अंदर सुनवाई में पहुंचने नहीं दिया गया और सुनवाई का जो था तो सुनवाई में पहले से उनको लिस्टेड थे कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, और जिससे बात करनी है उसको पहले से अधिकारियों के द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको ये बोलना है, ये जवाब देना है। जन सुनवाई इसे कहते हैं कि आम जन की हिस्सेदारी हो, आम जन अपनी समस्या को गिनाए और उसका समाधान हो, उसको जन सुनवाई कहा जाता है। लेकिन भजनलाल जी ने एक ड्रामा किया गया। ये मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के कार्यकर्ता स्वयं कह रहे हैं, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के पूर्व जिला प्रमुख, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, भाजपा के पूर्व पदाधिकारी, भाजपा के वर्तमान पदाधिकारी, कई लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया। पुलिस ने धक्का मार के उनको बाहर भगाया। दंबोला की बात करें, दंबोला के स्थानीय ग्रामीणों को जब रात्रि चौपाल जो हुआ उस चौपाल में प्रवेश नहीं किया, करने दिया गया। जिसको पास जारी कर रखा था, कार्ड जारी कर रखा था, उनको ही प्रवेश करने दिया गया। यह तो ठीक है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नाम रखा ग्राम विकास चौपाल, लेकिन उस ग्राम पंचायत के मुखियाओं को भी उस जगह, मंच पे जगह नहीं दी गई। दंबोला के जो सरपंच महोदया थी उसको इस चौपाल में जगह नहीं दिए गए, उनका पास नहीं बनाया गया। उनका पुत्र जो उस पंचायत का कामकाज देखते हैं, इनको भी आनन फानन में लास्ट में बुलाया जाता है और उनको भी मंच पे जगह नहीं देते हुए न मुख्यमंत्री जी का स्वागत कराया गया। स्थानीय ग्रामीण और स्थानीय ग्राम पंचायत के मुखिया को स्वागत और बैठने तक की जगह नहीं दी गई। इससे बड़े दुर्भाग्य और इस प्रकार की जन सुनवाई चौपाल आज तक हमने नहीं देखी। भाजपा के कई लोगों को भगाया गया, आम जन को तो भगाया ठीक है, लेकिन भाजपा के पदाधिकारियों को जगह नहीं दिए गए। मुख्यमंत्री जी ज्ञापन ले रहे हैं, तुरंत अधिकारी को दे रहे हैं, न सुन रहे, न उसकी भावना को देख रहे हैं। और इस जन सुनवाई के अंदर हमने देखा वहां पर बिजली की बात नहीं हो की और न ही जनता से बिजली की बात करने वाले लोगों को पहले से हटा दिया गया। बेरोजगारों की बात नहीं की गई। एक वीडियो जारी हुआ था कि जिसमें नीट की छात्रा थी, शायद भावना पंड्या, और अन्य छात्राओं ने उनका जो सुबह जो मॉर्निंग वॉक हुआ उस दौरान उन्होंने
कहा कि सर हमारा नीट का पेपर लीक हो गया है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता कौन सा पेपर लीक हुआ है। एक जिम्मेदार राजस्थान का मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नीट का पेपर कहां लीक हुआ मुझे नहीं पता है, कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ 2 साल में, और कह रहे हैं कि आप तो मेहनत करो। इस तरह से बच्चियों को एक कहे कि सख्त लहजे में बच्चियों को, नीट की छात्राओं को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने डांटा कि आप मेहनत करो, कोई पेपर लीक हुआ नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। आम जन जब गया, ये बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये तो बता देते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में पिछले आपके कार्यकाल में रोजगार गारंटी की क्या दुर्दशा हुई। आप जी राम जी योजना लाए, लेकिन अभी तक स्पष्ट निर्देश नहीं है कि रोजगार गारंटी के जो काम है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। आज मेरी जानकारी में राजनीतिक कैरियर में पहली बार देखा है कि इस बार रोजगार गारंटी ग्रामीण इलाके में ठप पड़ी हुई है। इस क्षेत्र का आदिवासी, पिछड़ा, दलित, आम जन, गरीब तबके का व्यक्ति घर पे बैठा हुआ है बिना रोजगार का, और वो गुजरात पलायन करने के लिए, जाने के लिए मजबूर है। ये उनका विकास है। ये किसानों की बात कर रहे हैं, कह रहे कि हम किसान हितों से, किसानों से चर्चा किया गया। मैंने नजदीकी से देखा, उनका सारा पूरा लाइव देखा। एक किसान से चर्चा कर रहे हैं, किसान को खड़ा कर रहे हैं। किसान कह रहा है कि मैंने पोली हाउस सैंक्शन कराया, पोली हाउस में मुझे यह फायदा हुआ। भजनलाल जी के राज में जो किसानों के प्रति कुटाराघात हुआ, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। जिस पोली हाउस की उन्होंने बात की उसी पे बताना चाहूंगा। भजनलाल जी के राज में पोली हाउस जो स्कीम थी उसको खत्म करने का काम किया गया है। वो ऐसे किया गया है, पहले पोली हाउस 4000 वर्ग फीट का स्वीकृत होता था, और गवर्नमेंट 75% से अधिक सब्सिडी देती थी, और किसान की हिस्से राशि 5 लाख के आसपास थी। और भजनलाल जी ने अभी साल भर पहले 4000 वर्ग फीट की जो पोली हाउस था उसको घटा के 2000 वर्ग फीट कर दिया गया। जो किसान की हिस्से राशि पहले किसान को 5 लाख रुपया तक देना हो रहा था, आज उसी किसान को उसकी हिस्से राशि बढ़ा के सरकार ने 10 लाख रुपए का बर्डन डाल दिया गया। वो सब्सिडी उन्होंने कम कर दिया, 70% कर दिया, 10% सब्सिडी उन्होंने घटा दी। आज हम देख रहे हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पोली हाउस का जो टारगेट है, पूर्व की तुलना में टारगेट कम आ रहा है, कम लाभान्वित हो रहे हैं। सब्सिडी खत्म कर दी, ना के बराबर कर दिया, किसानों का हिस्सा राशि बढ़ा दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर हालात खराब है। आज उन्होंने आम खाया, अच्छी बात है, लेकिन भजनलाल जी ये बता दे क्या आम का एमएसपी तय है? आप आम को प्रोत्साहन कर रहे हो। आम के जो किसान हैं, जो जिनका पेड़ लगा हुआ है, इनको आप प्रोत्साहन कर रहे हो, लेकिन आप ये कर देते कि आम का एमएसपी तय किया जाएगा, ये बात बोल देते तो हम मानते कि हाँ सच में उस गरीब महिला जिसको आपने एक प्री प्लान ड्रामे के तहत बिठाया था आम खिलाने के लिए, उसके साथ साथ इस क्षेत्र के एरिया में, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान एकमात्र ऐसा इलाका है जहां आम की पैदावार अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आम के एमएसपी पे बात नहीं की उन्होंने। इसी तरह आज देखा गया, और भजनलाल जी ने, हमारे 84 के विधायक जी और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने विचार किया कि मुख्यमंत्री जी बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होने का साबित किया, वो भी आधी बीजेपी, गुट बांट दिए उन्होंने। यहां तक जानकारी मिली है कि भजनलाल जी ने पूर्व वसुंधरा जी के गुट के लोग थे, पूर्व नेताओं के, राजेंद्र जी के गुट के लोग थे, उनको भी साइड कर दिया, उनको एंट्री नहीं दी गई, यहां तक जानकारी मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए, और भाजपा के मुख्यमंत्री को भी वो उनका गुट, स्वयं के गुट के मुख्यमंत्री के रूप में वो साबित हो रहे हैं। इस दौरे के दौरान ये समझ में आया। आज मुख्य सड़क पर इन्होंने एक ड्रामा किया, कहा कि पेट्रोल डीजल बचाना है इसलिए हम काफिला लेके नहीं जाएंगे। हमने नजदीक से ब्रीफ किया, इनके काफिले की सारी गाड़ियां पहले बेच दी गई, और ये इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ी थी ईवी, उसमें बीच में और 2 गाड़ी लेके चले, बाकी गाड़ियों को पीछे रोक रखा, और फिर में बाद में भेजे। ये कौन सा पेट्रोल डीजल की बचत हो रही है? और हमारे डूंगरपुर से लगा के दंबोला तक
3 से 4 सीनियर स्कूल पढ़ती है मेन रोड पर, और इस सीनियर स्कूल पे एक्सीडेंट हादसे नहीं हो उस वजह से बैरिकेड लगा रखे थे और वो जंप लगा रखे थे पीडब्ल्यूडी के द्वारा। भजनलाल जी को पता नहीं क्या दिक्कत होने वाली थी, तो सारे जंप हटा दिए गए। उस जगह पर भविष्य में हादसा हो सकता है, क्योंकि स्कूल, सीनियर स्कूल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल जहां पर जम लगे हुए थे, अधिकतर जगह उन्होंने जम हटवा दिए गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य, एक तरह का प्री प्लान ड्रामा था, न कि एक जन सुनवाई थी। हमने देखा पिछले समय के अंदर राजस्थान की सरकार ने इस इलाके के साथ एक कुटाराघात करने वाला आदेश पारित किया गया। यह दक्षिणी राजस्थान शेड्यूल 5 संविधान का जो अनुच्छेद 244 वन जो है उसके तहत विशेष क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र के लिए था कि 1970 से पहले जो निवासरत थे उसी के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र बनेगा। इस क्षेत्र में जिस व्यक्ति को मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है उसको 1970 से पहले निवास उसके पिताजी या उसके दादाजी होना अनिवार्य है, वो प्रावधान था। लेकिन इस सरकार ने एक आदेश निकाला, गृह विभाग 19/2026 जयपुर से 8/5/2026 को, और उस आदेश में यह कर दिया कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो 10 साल से पहले निवास कर रहा है उस सभी का मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इस क्षेत्र की आदिवासी सहित अन्य समुदाय जो वर्षों से यहां निवास रहे उनके विशेषाधिकारों को खत्म करने का काम राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने किया। दूसरा, पूरे राजस्थान के अंदर एसटी एससी के व्यक्ति की जमीन अन्य व्यक्ति नहीं खरीद पाए, यह प्रावधान बना हुआ है। यह राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2007 था, उसको संशोधन करके भू राजस्व अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 लाए, और उस 24 में उन्होंने यह किया, सोलर योजना के नाम से एसटी एससी की जमीन कोई भी ले सकता है। कन्वर्ट का रूल्स था कि कन्वर्ट करानी है तो वहां तक पहुंच सड़क होनी चाहिए, लेकिन वो कन्वर्ट का रूल खत्म कर दिया। कन्वर्ट के लिए पहले एसडीएम और कलेक्टर का पावर था, और अभी उन्होंने क्या कर दिया, अभी उन्होंने तहसीलदार पे और समय फिक्स कर लिया कि इतने समय में ही उनको कन्वर्ट कराना है। इससे यह देखा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित पूरे आदिवासी इलाके में सोलर के नाम से कई भूमाफियों ने आदिवासी दलितों की जमीनें ली है, वास्तविक धरातल पे सोलर नहीं लगा हुआ है। एक इस क्षेत्र का बड़ा इशू है, आदिवासी सहित पूरा इस क्षेत्र में रहने वाला सामान्य ओबीसी एससी सभी समुदाय के युवाओं के साथ बाध्यता को लेकर कुटाराघात हो रहा है। पिछले 2-3 सालों की भर्ती में हम देख रहे हैं कि अधिकतर सीटें खाली जा रही हैं। इस क्षेत्र का युवा आवाज उठा रहा है कि 40% जो बाध्यता रखी है उसको हटाया जाए, लेकिन इस सरकार ने इस बाध्यता को नहीं हटाया गया है। और इन समस्त मुद्दों को लेकर हमारे युवा साथी ज्ञापन देने गए तो मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया गया। यहां तो ठीक है, स्थानीय विधायक जिन्हें भी समस्त मुद्दों को लेकर ज्ञापन लेने के लिए अनुमति मांगी जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से, साथ ही सीएमओ में सूचना कराई, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ना कह दिया कि हम नहीं लेंगे ज्ञापन। इसलिए हमें कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की चौपाल नहीं थी, जन सुनवाई नहीं थी, ये हाई प्रोफाइल ड्रामा भजन मंडली कार्यक्रम था। एक सुगबुगाहट सामने आई है, केंद्र के मंत्रियों के प्रेशर में आके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी 7,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार करने, अनास और माही से सोमकमलाबा में लिफ्ट के तहत पानी और वहां से ले जाके ये उदयपुर, खेरवाड़ा, वहां से होते हुए जालोर, पाली, सिरोही उस क्षेत्र में पेयजल परियोजना और सिंचाई परियोजना के लिए 7,000 करोड़ की प्रोजेक्ट ला रहे हैं। कहां से पानी ले जा रहे हैं? माही और अनाज से। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत यह है कि इस इलाके से विस्थापित परिवार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हमारा आंबाकुआ, छोटी सरवन, साबला, चिकली, गलियागुट, पीपलकुट, ये जो इलाका है आज सिंचाई तो ठीक है, पेयजल के पानी के लिए भी तरस रहा है। जो 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी केंद्र के मंत्रियों के दबाव में, हम कह रहे हैं 7,000 नहीं, आप तो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट बना लो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के किसानों का भला हो जाएगा। जो गुजरात के लिए मजदूरी के लिए जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, इन लोगों का जीवन सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि आदिवासी इलाका है, यह बोला इलाका है,
यहां तो सुबह उठ के वॉकिंग करके चॉकलेट खिला के राजी कर दिया गया है। इस क्षेत्र की आम जनता को, युवा बेरोजगार जो भर्ती की मांग को लेकर, रोजगार की मांग को लेकर सुबह गया, एक बेरोजगार साथी ने जब रोजगार की बात की, इसको चॉकलेट पकड़ा दी, चॉकलेट खाओ मस्त रहो। ये ड्रामा किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने। इसी तरह अघोषित बिजली को लेकर लंबे समय से चल रहा है इशू, और एक विचित्र दृश्य यहां कहे कि एक देखने मिला कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आए, उस दिन बिजली नहीं गई, पूरे दिन पूरी रात नहीं गई, और जैसे मुख्यमंत्री जी यहां से रवाना हुए बिजली कटौती शुरू हो गई। अभी भी कटौती है, चल रहा है, शायद इन्वर्टर पे चल रहा है या सर्किट हाउस के अंदर भी। तो बिजली कटौती पे एक बात नहीं बोली। इस प्रकार इस क्षेत्र के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक कुठाराघात किया। जनता को आशा थी कि कुछ समाधान करके जाएंगे। दंबोला की जनता ने, कुशलगढ़ की जनता ने एक सामुदायिक भवन मांगा, और दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी एक सामुदायिक भवन की भी घोषणा करने के काबिल नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है। लोगों ने जिस ग्राम पंचायत में आप चौपाल थी, उस ग्राम पंचायत में सड़क मांगी, वहां की सड़क नहीं दी गई। दंबोला के अंदर शमशान घाट तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, लोग खटपे लेके जा रहे हैं। कहा कि आप करो, नहीं वो तो नहीं होगा, ग्राम पंचायत नरेगा करेगी, पर उनको ये नहीं पता है कि नरेगा बंद, वो खुद कह रहे हैं कि जी राम जी ला रहे और कह रहे हैं कि नरेगा के तहत कराओ। इस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र में दौरा किया। आम जन के साथ एक थोड़ी आशा थी जो एक मुख्यमंत्री के प्रति रहती है, उसको निराशा में बदलने का काम किया है। और जन सुनवाई को कहे कि हाई भजन मंडली ड्रामा करके गए हैं। भारत आदिवासी पार्टी इस पूरे दौरे का विरोध करती है क्योंकि आपने जनता की भावना के अनुरूप जन सुनवाई नहीं की गई। हम एज ए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह भी नहीं है कि सरकार को हर बात पे कोसते रहना, लेकिन हमारा फर्ज है कि आपकी कमजोरियों को जनता के सामने लाना। और ये हम ही नहीं, भाजपा के लोग स्वयं कह रहे हैं कि जन सुनवाई एक तरह का ड्रामा था। धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं को। जोहार। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर हमारे साथी। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।